जय श्री ओम नमो नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम उपकारी निर्यापक्ष मणि मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। सृष्टि नहीं बदलना है, दृष्टि बदलना है, सब कुछ बदल जाएगा। लोग सृष्टि को बदलने में लगे हैं। ये सृष्टि मेरे अनुकूल कब होगी, वह यह नहीं सोच पा रहा है कि सृष्टि को अनुकूल बनाने की अपेक्षा हम प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदल दें। साधना और साधक की पहचान यह नहीं है कि उसके रास्ते में कितने फूल बिछे हैं। साधक और साधना की यह पहचान है कि बिछे तो सूल थे, जब उसने पैर रखा तो वे फूल बन गए। सूलों को हटाओ मत, सूलों को फूल बनाओ। सूलों से रहित रास्ता मत चुनो। दुनिया में कोई रास्ता सूलों से रहित है ही नहीं। आज तक कोई दुनिया का रास्ता नहीं हुआ जो ये कह सके इस रास्ते पर चलने वाली गाड़ी का कभी एक्सीडेंट नहीं होगा। कोई दुनिया की गाड़ी आज तक नहीं बनी जो ये कह सके इस गाड़ी का कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ। कोई दुनिया की आज तक कोई मशीन नहीं बनी जो ये कह सके इससे किसी की मौत हो नहीं सकती। ये ऐसे यक्ष प्रश्न हैं जिनके समाधान ना आज तक हुए हैं ना हो पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी हमारी पहचान होना चाहिए, हम रास्तों को कभी ना चाहें कि हमें रास्ता फूलों वाला मिले, मिलेगा ही नहीं। रास्ता हो और कांटे ना हो, ऐसे कैसे संभव है। बस तुम्हारी साधना ऐसी हो कि फूल सूल पर जब पैर पड़े तो वो फूल बन जाए। मैंने एक बार एक छोटी सी कविता लिखी थी कि हे भगवान, मेरे रास्ते के कांटे दूर मत कर देना। हे भगवान, मेरे रास्ते के कांटे दूर मत कर देना, अन्यथा मैं नाराज हो जाऊंगा। दुनिया क्या कहती है कि भगवान मेरे रास्ते के कांटे दूर कर दो, मैं तुमसे खुश हो जाऊंगा। मेरे रास्ते के संकट दूर कर दो, मैं तुमसे खुश हो जाऊंगा। 99% लोगों की ये भावना है। कौन सा भगवान अच्छा है? जो भगवान संकट मोचक हो। कौन सा गुरु अच्छा है? जो संकट मोचक हो, हमारे दुखों को दूर करे, हमारे रास्ते के कांटे दूर करे। नहीं, मेरी धारणा है ऐसी गलती कराना बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा अपराध। हम भगवान के रास्ते के कांटे दूर नहीं कर सकते तो हम अपने रास्ते के उनसे कांटे दूर नहीं करा सकते। वो नौकर नहीं है हमारे। बड़े चलें और छोटा रास्ते के कांटे दूर करे तो बात बनती है, और छोटा चले और बड़े रास्ता साफ करें, ये तो नैतिकता भी नहीं है। ये तो एक नैतिकता भी नहीं है। कई कार्य करते समय अपन सोचते नहीं है भगवान मेरे रास्ते में कांटे ना हो तो क्या वो झाड़ू लगा के खड़ा हो जाए कि भक्त आ रहा है। बहुत लोग सोचते हैं कि क्या कर रहे हैं, हमारे संकट दूर करो, तो क्या वो तुम्हारा अंगरक्षक बन जाए, बॉडीगार्ड बन जाए जो तुम्हारे संकट दूर करे। तब मैंने कहा नहीं भगवान, हम आपके रास्ते के कांटे दूर नहीं कर सकते, औकात हम में नहीं है, लेकिन मैं इतना निकृष्ट भी नहीं हूं
कि अपने रास्ते के कांटे आपसे दूर करा दूं। मैं आपके संकट दूर नहीं कर सकता, इतना उत्कृष्ट नहीं हूं मैं, लेकिन इतना निकृष्ट भी नहीं हूं कि मेरे संकट आपसे दूर कराऊं। मैं इतना उत्कृष्ट नहीं हूं कि मैं आपके काम आ जाऊं, लेकिन इतना निकृष्ट भी नहीं हूं कि मैं अपने काम आपसे कराऊं। एक दिन मैंने 8 दिन प्रवचन दिए थे शौलेश्वर में कि जिंदगी में अपने काम कभी दूसरों से नहीं कराना, कभी नहीं कराना। भगवान से कभी वरदान मांगने का मौका मिले तो एक ही कहना, भगवान वरदान ये दो कि मेरी जिंदगी में मेरे काम दूसरों से ना कराना पड़े, दूसरे मेरी जिंदगी को ना संभालें। मैं सारी दुनिया की जिंदगी संभालूं, मैं सारे दुनिया के काम करूं, लेकिन मेरा काम कोई दूसरे से न कराना पड़े। मैं सारी दुनिया के काम करने को तैयार हूं, भगवान ऐसा मौका दो सारे जगत के कार्य मैं करूं, लेकिन ऐसा निकृष्ट पाप मत दे देना कि मेरा कार्य मुझे किसी दूसरे से कराना पड़े। एक वरदान मांगा करो, तुम करने को तैयार रहना, लेकिन मेरी जिंदगी में कभी ऐसा ना आए कि मुझे अपने काम दूसरे उसमें भी भगवान से कराना पड़े। बस एक ही प्रार्थना, भगवान जिंदगी में कभी ऐसा मौका नहीं आए कि काम मेरा हो और प्रभु तुझे करना पड़े। नहीं, संकट मेरे ऊपर आए तू दूर कर, तेरे संकट में सदा दूर करूंगा, नियम है मेरा। लेकिन मेरे संकट कभी भगवान से दूर कराना पड़े, गुरु से दूर कराना पड़े, कराना पड़ेंगे, लेकिन भावना तो भाव, कम से कम भावना तो भाव। हनुमान जी इसलिए संकट मोचक नहीं हैं कि वे दुनिया के संकट मोचक थे, भक्तों के संकट मोचक हैं, नहीं, वो भगवान के संकट मोचक थे, भगवान के संकट। हम भगवानों से संकट दूर कराते हैं और हनुमान भगवान के संकट दूर करते हैं। हमें प्रतिज्ञा रहना है कि हम भगवान सदा धर्म के संकट दूर करें, धर्मात्माओं के संकट दूर करें, लेकिन कभी धर्मात्माओं से अपने संकट दूर कराएं, ऐसी नौबत मेरी जिंदगी में ना आए, मेरी जिंदगी में ना आए। ये सबसे बड़ी उपलब्धि। यदि ये वरदान अपन को मिल गया, कभी अपनी सेवा कराना है, संकट दूर कराना है, तो अपने से छोटों से करा लेने में कोई दोष नहीं है, बड़ों से मत कराना। प्रार्थना करो, बड़ों से संकट दूर नहीं, बॉडीगार्ड बनाओ, अंगरक्षक बनाओ, अपने से बड़े को नहीं, अपने से बड़ों के अंगरक्षक बनो। अपने से जो बड़े हैं, माँ बाप मेरी रक्षा नहीं करेंगे, हम माँ बाप की रक्षा करेंगे। गुरु मेरी रक्षा नहीं करेगा, मैं गुरु की रक्षा करूंगा। बॉडीगार्ड बनना है तो बड़ों का बनो, पूज्य पुरुषों का बनो। पूज्य पुरुषों को अपनी जिंदगी का बॉडीगार्ड मत बनाओ। पूज्य पुरुष पूजा के योग्य हैं, वो सेवक नहीं है, वो पूज्य है। और वो यदि हमारी जिंदगी के काम करते हैं और हम खुश होते हैं, करवाते हैं, तो कम से कम इतना तो मान ही लेना कि मैंने कौन सा दुर्भाग्य किया। मैं कहता हूं भगवान से सदा कहना है, भगवान मैं सदा जब भी तेरे दरवाजे आऊं, तुझे कुछ देने आऊं, लेकिन ऐसी निकृष्ट बुद्धि मत दे देना कि मुझे एक दिन तेरे दरवाजे पेट के लिए रोटी मांगना पड़े। सदा मैं तेरे चरणों में चढ़ाने को तैयार हूं, सदा मेरी हाथ में सदा चढ़ाओ। ऐसा हाथ ना हो कभी मेरा, सदा ऐसा हाथ हो तेरे सामने, बड़ों के सामने, भगवान के सामने कभी ऐसा हाथ नहीं करना। हे भगवान वरदान दो मुझे एक कि मैं सदा तेरे सामने यूं हाथ करता रहूं, यूं नहीं करूं, तेरे सामने भिखारी ना बनना पड़े मुझे, बस दुनिया का भिखारी बनने को तैयार हूं, तेरे सामने नहीं, क्योंकि तू मुझे बहुत चाहता है, क्योंकि तू मुझे बहुत चाहता है। तू मेरी गरीबी को, मेरे दुखों को देखकर
तू अपना सब कुछ छोड़ करके मेरे पीछे चल पड़ेगा, क्योंकि तू मुझे बहुत चाहता है। तू मेरे दुखों को देख करके दुखी हो जाएगा। मैं नहीं चाहता हूं कि मैं दुखी हूं। मैं तुझे सुख नहीं दे सका तो मैं अपने दुख से तुझे दुखी नहीं करना चाहता हूं। तू दुखी होगा मेरे से, क्योंकि तू मुझे चाहता है। तू करुणावान है, तू दयावान है, तू जगत के दुख देखकर दुखी होगा। बस मैं एक ही सामना करता हूं, हे भगवान, तुझे मेरे जीवन के कभी कोई दुख न दिख जाए, मैं अपना दुख न दिखा सकूं। रोता हुआ चेहरा भगवान को नहीं दिखाना, क्योंकि तुम्हें बहुत चाहता है। कहीं वो रो पड़ेगा तो तुम भस्म हो जाओगे। परिदेवनान्यान्य सद्वेद्यस्य। यदि तुम्हारे दुख से, महानुभाव बहुत बड़ा लॉजिक दे रहा हूं, पूज्यवर उमा स्वामी महाराज का कल भी कहा था, बड़ों को अपने दुख जल्दी मत बताया करो, खास तौर से उनको जो बड़े तुम्हें चाहते हैं, बहुत चाहते हैं, बहुत चाहते हैं वो तुम्हें। तुम्हारा दुख सुनकर के यदि वो दुखी हो गए तो बहुत अनर्थ हो गया। वो दुखी हो गए, अनर्थ हो गया जो कभी अपने दुखों से दुखी नहीं हुए, जो कभी अपने संकटों से दुखी नहीं हुए, जिनकी आंख में कभी आंसू नहीं आया, और वो मेरे दुख से दुखी हो जाए। हे भगवान, मैंने तुझे कभी सुख नहीं दिया, ये तो मैं इतना उत्कृष्ट नहीं हूं कि तुझे सुख दे सकूं, लेकिन इतना निकृष्ट नहीं हूं कि मेरे कारण तुझे दुखी होना पड़े। मेरे कारण दुखी होना, क्योंकि वो चाहता है हमें। हम भक्त हैं, हम सम्यक दृष्टि हैं, हम मोक्ष मार्गी हैं, हम उनके लघुनंदन हैं, वो हमारे पिताश्री हैं। कौन पिता? बेटा बाप के दुखों को देखकर दुखी हो या ना हो, लेकिन बाप बेटे के दुखों से दुखी जरूर होता है। बालक भली छोटी अवस्था में माँ बाप के दुखों को नहीं पहचानता, लेकिन माँ बाप तो बेटे के पहले दिन से ही दुखों को पहचानते हैं। बेटे को दुख आने पर बेटा कम रोता है, माँ बाप ज्यादा रोते हैं। इसलिए हमें प्रयास करना है कि भगवान तू दुखी मत हो जाना। इसलिए जितने दुख छुपाओ, जितने दुख छुपाओ, बड़ों से दुख छुपाना चाहिए। भगवान के सामने अपने दुख नहीं गाना। इसलिए भगवान के सामने पहुंचते ही क्या कहा गया? हंसता हुआ चेहरा ले जाओ। कितनी दुख हो, कितनी दुखी हो, जैसे भगवान आए, गुरु आए, चेहरा खिल जाना चाहिए। लोग कहें तू तो इतना दुखी था, बोले नहीं, ये मेरा पूज्य पुरुष है, मुझे बहुत चाहता है, मेरा चेहरा दिखा, रोता हुआ चेहरा ये सहन नहीं कर पाएगा, इसकी आंख में आंसू आ जाएगा। बस मेरी एक ही तमन्ना है, मैं कितना भी दुखी बना रहूं, मेरा भगवान, मेरा गार्जियन सदा सुखी रहे। तुम अपने बड़ों को सदा सुखी देखो। अपन लोग बहुत गड़बड़ करते हैं। अपन बड़ों की सुखी की तो बात सोचते नहीं, उनको देखते ही स्वयं रो पड़ते हैं। हमने ये सोचा ही नहीं कि मेरे रोने से इसको कितना दुख होगा, मेरे रोने से इसको कितना विकल्प होगा, मेरे रोने से इसकी सामायिक बिगड़ जाएगी, मेरे रोने से इसका प्रतिकोण बिगड़ जाएगा, मेरे रोने से इसकी वीतरागता आ जाएगी, क्योंकि ये मुझे बहुत चाहता है। चहेतों के लिए नीति है, अपने चहेतों के लिए दुख को छुपाओ, दुख को छुपाओ। वे दुखी न, दुश्मन को बताओ, दुश्मन को खूब दुख बताओ। जितना तुम दुख बताओगे वो उतना खुश होगा। तुम्हें एक पुण्य लगेगा, कम से कम तुम्हारे दुख से कोई खुश तो हुआ। जब तुम्हारे जीवन में संकट आए तो दुश्मन को जरूर एक फोन किया करो, साहब आज मेरे जीवन में बहुत संकट आ गया, वो तालियां बजाएगा। तुम्हें एक पुण्य लगेगा कि तुमने अपने दुख से किसी को खुश तो किया,
खुश तो किया, वो खुश होगा, मिठाई बांटेगा, बहुत आनंद आएगा। जितना जितना वो खुश होगा उसका छठा भाग तुम्हारे खाते आएगा अपने आप, क्योंकि तुमने किसी को खुशी किया, खुशी किया, वो खुश हुआ, बहुत आनंद में आएगा, मजा आ गया, आज आनंद आ गया। बोले क्यों? फोन आ गया, उसके ऊपर बहुत दुख आया है। बोलो दुश्मन तुम्हारा दुख सुनकर खुश होगा कि दुखी होगा? और तुम्हारे अपने दुखी होंगे। दुखी नहीं करना अपनों को, अपने हैं ना, अपन उनको दुखी कैसे करें? और वो दुखी होंगे। इसलिए कई बार आप लोग, कोई व्यक्ति गमी आदि हो जाती ना, तो सीधे से जवाब नहीं देते, नहीं सीरियस से आ जाओ, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि ये इसकी मौत सहन कर नहीं पाएगा, क्योंकि चहेता है, सहन नहीं कर पाएगा। इसलिए सीधे मत बताओ। दुश्मन को बताने में आपत्ति नहीं है। भगवान परम दयालु है, परम कृपालु है, उसके सामने नहीं, हंसता हुआ चेहरा ले जाओ, भूल जाओ सारे दुख, ऐसे दुख भूल जाओ। सुदामा दुख भूल गया, कृष्ण के पास जाते कृष्ण जी क्या कहते हैं, देख के दंग रह गया, ये तो फूला नहीं समारा। बोले क्यों, क्या बात है? ओह क्या था मित्र, ऐसे ही नहीं धो लिए पैर सुदामा के कृष्ण ने। सुदामा अपना दुख भूल गया अपने मित्र के सुख के सामने। मेरा मित्र इतना बड़ा, मेरा मित्र इतना बड़ा, मेरा कन्हैया इतना बड़ा, बस उसके सुख में नाच रहा है और स्वयं दुखी है, स्वयं दुखी है। ऐसे ही भगवान के सामने जाते ही अपना दुख भूल जाओ। भगवान, मेरा भगवान इतना सुखी, मेरा भगवान इतना सुखी, मेरा भगवान इतना सुखी, मेरा भगवान अनंत चतुष्ट है, और काहे का दुर्भागा हूं मैं, निकालो मुंह से। अभाग्य मेरो उदय आयो, दरस प्रभु जी को लख लयो। क्या बात है, अभाग्य। भगवान के सामने तुम आते ही दुर्भागी। करम फूटा महाराज में, करम फूटा दुर्भागे, काहे का दुर्भागा है? यदि दुर्भागा होता तो भगवान के सामने खड़ा नहीं होता। इससे बड़े बड़े पुण्यात्मा इस दर्शन को नहीं पा पाए, तू खड़ा है। भगवान की छवि आते ही अभाग्य मेरो उदय आयो, ऐसा परिणाम आना चाहिए। काहे का दुर्भागा हूं? भगवान सामने, गुरु सामने है, काहे का दुर्भागा हूं? ये अनुभूति, ये फीलिंग होना चाहिए। इसलिए मैं कहा करता हूं, भगवान तुम मेरे रास्ते के कांटे दूर मत कर देना, अन्यथा मैं नाराज हो जाऊंगा। है ना तुम्हारे दिमाग से उल्टा दिमाग मेरा। और तुम लोग क्या कहते हो, भगवान किसी के कांटे के दूर करना या नहीं करना, मैं तो आपका भगवत हूं, मेरे संकट जरूर दूर कर देना। सारा संसार इसी में खुश होता है, भगवान मेरे रास्ते के कांटे दूर करो। लेकिन मैंने ये कला हनुमान से सीखी, हनुमान से सीखी। हनुमान ने कहा कि हनुमान ने जिंदगी में एक ही नियम लिया था, मुझे अपने जीवन के संकट कभी राम से दूर न कराना पड़ा, और सदा मैं अपने राम के संकट दूर करूं। इसलिए मैंने कहा, प्रभु तुम मेरे रास्ते के कांटे दूर मत कर देना, अन्यथा मैं नाराज हो जाऊंगा। तो भगवान कहते हैं, फिर तू मेरे पास क्यों आता है? दुनिया तो संकट ही दूर कराने आती है। मैंने कहा मैं वैसे नहीं आया हूं। यदि भक्त की भक्ति से प्रसन्न हुए हो, भक्त की भक्ति से प्रसन्न हुए हो, तो आशीर्वाद दो कि आपका ये भक्त जिस कांटे पर पैर रखे वो कांटा फूल हो जाए। आप झाड़ू मत लगाना, आप जमादार नहीं है। आप तो मुझे आशीर्वाद दो कि मेरी साधना, मेरी तपस्या ऐसी हो कि हर कांटा सामने दिखे तो कांटा है, पैर पड़े तो वो फूल बन जाए। सामने दिखे तो विपदा है, जैसे ही सामना करे तो वो सब विपदा गायब हो जाए। सारी प्रतिकूलताएं अनुकूलता में बदल जाए। प्रतिकूलता नहीं बदल रहा है, ऐसा अतिशय दो कि वो प्रतिकूलता भी हमारे लिए
अनिष्ट का कारण नहीं। अनिष्ट आया है लेकिन अनिष्ट कर न सके, ये आशीर्वाद दो। अनिष्ट को हटाना नहीं है, भगवान से नहीं कहना कि भगवान अनिष्ट हटा दो, बस आप तो ऐसा आशीर्वाद दो, आने दो सारे जगत के अनिष्टों को। मुझे विश्वास है कि आपका वरद हस्त है तो अनिष्ट तो आएगा लेकिन वो हमारा अनिष्ट नहीं कर पाएगा। अनिष्ट तो आया, शेर सुदर्शन को सूली लगी। आज तक किसी धर्मात्मा का, कोई भी भगवान, कोई भी धर्म अनिष्ट को टाल नहीं सका। जैन दर्शन में कहीं संकट मोचन की विशेष घटना नहीं सुनी, कुछ है छोटी मोटी। जितने महापुरुष हुए सब पर संकट आए। धर्म कभी संकट को टालता नहीं महानुभाव। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करो, हटा करो नहीं। हटने की चर्चा है ही नहीं। यदि व्यक्ति संकट, जैन धर्म, यदि धर्म भक्तों के संकट हटने लग जाए तो धर्म बहुत बड़ा अपराधी हो जाएगा, बहुत बड़ा अपराधी। संकट दूर करने वाला धर्म अपराधी होता है, क्योंकि वो अपराधी को सजा दे रहा है। जिसके जीवन में संकट आया है उसने कोई ना कोई अपराध तो किया है। बिना अपराध के संकट आ नहीं सकता। 2 दिन पहले अपन ने निर्णय किया था, कोई भी, अभी परसों ही कहा था, जो भी तुम्हारे जीवन में अनिष्ट आया है तो नियम से किसी ना किसी कर्म का उदय। जो भी, जितने भी अपने जीवन में अपनी इच्छा के विरुद्ध जो भी अपने जीवन में घटित हो, कोई यदि अपने जीवन में कोई बुरा बोलता है, प्रतिकूल बोलता है, जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता, सावधान, तुम्हारे कर्म का उदय। तुरंत जाओ विपाक विषय पे। यदि कोई शब्द किसी ने बोला जो अपन को अच्छा नहीं लगता, अपने आप को समझो मेरा कर्म का उदय है, तभी ये शब्द आया है, तभी ये गाली आई है, तभी ये बुरा हुआ है। बिना उसके हो ही नहीं सकता। ये पूरा अकाट सिद्धांत है और इसको धर्म बदल नहीं सकता। ये अकाट सिद्धांत है। जितने जितने बड़े बड़े धर्मात्मा हुए, तीर्थंकर नहीं बदल पाए, उनका रत्नत्र नहीं बदल पाया। तीर्थंकर अपना संकट नहीं टाल पाए मुनि बनने के बाद भी, वे तो महामुनि थे। कई बार लोग कहते महाराज, महाराजों को भी संकट आते, लगता है आप लोगों की साधना थोड़ी कमजोर दिखती है। आप लोगों को बुखार तो आना ही नहीं चाहिए। आप लोगों में तो बहुत ताकत है कि हम लोगों के बुखार उतर जाते। हाँ, और आपको बुखार, डॉक्टर दुनिया की दवाई कर रहा है, वो खुद बीमार। हाँ, ये होता है। महाराज जी, एक बच्चा मेरे पास आया, मैंने कहा था ना एक बार मुझे बुखार था, तो बोले महाराज जी आपको बुखार है? मैंने कहा हाँ बेटा है। तो कि महाराज जी आप उतार क्यों नहीं लेते? मैंने कहा भाई कैसे उतारो? अरे कहीं आप तो सबके बुखार उतारते हो। मैंने कैसे? बोले आपको मालूम 10-15 दिन पहले मुझे बुखार आया था, तो मम्मी ने कहा था चल महाराज का आशीर्वाद लेके ठीक हो जाएगा। तो आपने आशीर्वाद दिया था, मेरा बुखार उतर गया, उतर गया। जब आपके आशीर्वाद से मेरा बुखार उतर गया, तो आपका खुद का आशीर्वाद खुद क्यों नहीं ले लेते? बुखार उतर जाएगा, ले लो। बोलो उतरेगा कि और आ जाएगा? क्या बात है मानो। ये आशीर्वाद ना जाने कितनों के संकट दूर कर सकता है, लेकिन आशीर्वाद कभी स्वयं के संकट दूर करने का प्रयोग नहीं हो सकता। और जिस दिन प्रयोग कर लूंगा उसी दिन साधना खत्म हो जाएगी। आप ये मत सोचा करो कि जिनके दर्शन से सारे जगत के संकट दूर, वे खुद संकट में पड़े। हाँ, ये स्वभाव है। साधु का आशीर्वाद स्वयं के लिए कार्यकारी नहीं होता। अच्छे डॉक्टर कभी स्वयं की दवाई नहीं खाते। सारे जगत की डॉक्टरी करते हैं, लेकिन अपनी डॉक्टरी के लिए दूसरे डॉक्टर से दवाई लेते हैं। दूसरा डॉक्टर उसके परामर्श करते हैं। डॉक्टर दूसरे डॉक्टर को बुलाकर अपनी बीमारी दिखाता है। ये नियम है।
तो ये मत समझा करो कि संकट दूर, कभी करने का सवाल ही नहीं उठता। साधुओं के संकट आते हैं, लेकिन वे संकट स्वयं दूर करने में समर्थ नहीं है, होंगे भी नहीं। तीर्थंकरों पे आए तो साधु संकट में देखकर ये मत समझना कि साधना कमजोर है। मैं तो तुरंत बड़े आदमी को प्रस्तुत करता हूं। आदिनाथ तो सच्चे मुनि थे कि नहीं? झूठे थे मुनि अवस्था में। पारसनाथ साचे थे कि झूठे थे? फिर उनके संकट क्यों आए? एक गुना के पास एक क्षेत्र बजरंगगढ़, वहां एक चित्र लगा था भावलिंगी और द्रव्यलिंगी मुनि का। नहीं, नीचे लगा था आप। तो मैंने पढ़ा तो मैंने कहा वाह कितना सरल। मैंने कहा भाई ये क्या है? उस समय की बात है, सब बहुत पहले की, 91 92 को, बहुत पहले की बात है। पहली बार गया था गुना में अशोकनगर से, तो देखकर मैंने कहा कि ये क्या क्षेत्र? बोले महाराज भावलिंगी द्रव्यलिंगी की परिभाषा है। मैंने क्या? बोले एक पेड़ लग महाराज बैठे थे और उसके पीछे एक पेड़ था, वो सूखा था, वो लिखा द्रव्यलिंगी, और एक पेड़ हरा था, वो लगा था, उसके नीचे महाराज बैठे भावलिंगी। और मैंने कहा इतने सस्ता थर्मामीटर। बोले महाराज द्रव्यलिंगी भावलिंगी मुनिराज होंगे तो पेड़ हरा होगा, भावलिंगी मुनिराज होंगे तो उनके कोई शिकारी कुत्ते छोड़ दिए जाएं, वे शांत हो जाएंगे, 6 ऋतु के फल आ जाएंगे। मैंने कहा कि ये तो बहुत कठिन हो गया काम। अब मैंने कहा क्या करूं? मैंने सबसे पहले उन्हें चर्चा की बैठ करके। बोले महाराज भावलिंगी मुनिराज के सामने बैर भूल जाते हैं लोग। देखो राजा शरणक ने शिकारी कुत्ते छोड़े, वे शांत हो गए, शेर शांत हो गया, कितने उदाहरण बड़े बड़े। ये भावलिंगी की पहचान है। मैंने कहा ये तो तुमने बता दिया, अब मेरी सुनो, अब मेरी सुनो। भद्रबाहु स्वामी द्रव्यलिंगी के भावलिंगी, उनके रहते हुए अकाल की घोषणा क्यों हुई? यदि वो यहां बैठे रहते, इतने बैठे रहते, तो 12 योजन तक तो सुभिक्ष पड़ता, उनके रहते हुए काल। और बैर भूलने के आधार पारसनाथ भगवान का कमठ को, पारसनाथ भावलिंगी थे कि द्रव्यलिंगी? भावलिंगी थे। उनको देख करके कमठ का बैर जागा कि शांत हुआ? बैर जागे, शांति से घूमने जा रहा था, हंसी खुशी जा रहा। पारसनाथ को देख के बैर जाग गया। तो जिस मुनिराज को देख के बैर शांत हो तो भावलिंगी, और देख करके बैर जाग जाए तो द्रव्यलिंगी, माने पारसनाथ द्रव्यलिंगी। मैंने कि बोलते क्यों नहीं हो? पारसनाथ द्रव्यलिंगी। कहीं आगम में तीर्थंकर को द्रव्यलिंगी लिखा है? और थे द्रव्यलिंगी आपके लक्षण के अनुसार। आदिनाथ भगवान अपने संकट दूर नहीं कर पाए, 7 महीने घूमते रहे। सुकौशल महाराज भावलिंगी के द्रव्यलिंगी। शेरनी ने खाली, शांत क्यों नहीं हुआ उसका बैर? सुकौशल महाराज भाभी खा रही पूर्व का बैर क्यों नहीं भूली? 700 मुनिराज वे बलि आदि दुश्मन बैर भूले के बैर जाग गया हस्तिनापुर में। उज्जैन का बैर 700 मुनिराजों को देख के बैर जाग गया, कहानी में उनको उपसर्ग कर दिया। 500 मुनि को देख करके वो बैर कैसे आ गया? उनको 10-15 मिनट में ऐसा कर दिया। मैंने कहा आज तो या तो जवाब होगा या ये चित्र निकलेगा, या तो जवाब दो, ये सब द्रव्यलिंगी थे कि नहीं? भद्रबाहु द्रव्यलिंगी थे कि नहीं? तो उन्होंने कहा महाराज शास्त्रों में जो मैं कह रहा हूं वे कथाएं आई हैं कि नहीं? बराबर आई हैं। वो कथाएं आई हैं, लेकिन भावलिंगी और द्रव्यलिंगी की पहचान के लिए नहीं आई हैं। किन्हीं मुनिराजों में ऐसा अतिशय हुआ कि 6 ऋतु के फल आ गए, लेकिन वो भावलिंगी का थर्मामीटर तो नहीं हुआ। किसी मुनि को देखकर शिकारी कुत्ते शांत हो गए, लेकिन शिकारी कुत्तों का शांत होना भावलिंगी मुनिराज का थर्मामीटर तो नहीं हुआ ना। नहीं तो इतने सारे उपसर्ग हुए,
पांडवों पर उपसर्ग हुआ, बैरी शांत नहीं हुआ, बैर भड़क गया। 3 दिन इस पर बहस चली। मैंने कहा या तो जवाब या चित्र गायब। हाँ आप मुझे जवाब दे दीजिए। अंत में मीटिंग में बैठसाव हुआ, वो चित्र निकाला गया और चित्र के बाद फिर मैंने कहा अब लिखो यहां कि मुनिराज, यहां जब मुनिराज के कई मुनिराज ऐसे होते हैं जिनकी महिमा में 6 ऋतु के फल आ जाते हैं। ये मुनि धर्म की महिमा है। लेकिन महिमा सभी मुनियों की होवे ऐसा कोई नियम नहीं है। इसलिए ये नहीं सोचना कि संकट हटाने का तो जैन दर्शन में नाम ही नहीं है। जैन दर्शन तो कहता है संकट बुलाओ। मुनि महाराज संसार में सबसे ज्यादा 24 घंटे असाता कर्म का उदय रहता है मुनि महाराज का। 1 मिनट को साता नहीं है, 24 घंटे असाता ही असाता। सबसे ज्यादा असाता का उदय रहता है, सबसे ज्यादा। पूछता हूं आपसे, आपकी यदि रात में आपको ठंड लगे, तेज ठंड पड़े, तो वो रात तुम्हारी साता की कि असाता की? बोलो ना। अच्छा तो मेरे लिए कोई पत्थर का हूं क्या? रात की ठंड हमें भी लगती है, असाता कर्म की उदय। गर्मी के दिनों में प्यास लगे, गला सूखे, साता कर्म का उदय कि असाता का? तो मैं कोई पत्थर का नहीं हूं कि यहां कोई अमृत नहीं झर रहा रहता है। मुनिराज का भी गला चलते हुए कांटा छुबे, साता का उदय कि असाता का? जितना चलता हूं कांट पैर छाले पड़ जाते। पूरी बाहर से चर्या देखो मुनि महाराज की, एक भी चर्या में सुख नहीं है। हाथ से बालों का उखाड़ना साता का उदय कि असाता का? नहीं, साता का हो तो उखड़ा देता हूं बाजू बाजू से। जितनी चुटकी उखाड़ेगा उतने ही असाता कर्म का उदय आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। महावीर ने चर्या यूं बनाई, जिन जिन चीजों की उपलब्धि में तुम सुख मानते थे वो सारी चीजें महावीर ने अपने भक्त को हटा दी। तुम सुख मानते हो हमारा घर है, महावीर ने कहा तुम घर छोड़ के सुखी होके दिखा। ये रोते हैं मेरे पास घर नहीं है, तो इसके बिना, माँ बाप के बिना तू सुखी होके दिखा, धन दौलत के बिना तू सुखी होके दिखा, वस्त्रों के सारे दुख सारे की चारे दीदे। साधु को बाहर से देखोगे तो गम ही गम नजर आएंगे, जरा अंदर तो झांको सरगम लहर आएंगे। अनिष्ट संयोग महावीर ने चारों तरफ से अनिष्ट कर दिया। और महावीर पूछते हैं क्यों बेटा, किसी प्रकार का सुख तो नहीं है? तुम क्या पूछते हो? महाराज किसी प्रकार का दुख तो नहीं है? साता छे महाराज तुम्हें चांगला आहे, चांगला आहे, फार चांगला आहे, चांगला आहे, चांगला आहे। और सारो छे, सारो छे, गुजराती सारो छे। यहां महाराज सुख साता है कि नहीं? और महावीर क्या पूछते हैं हम लोगों से, हमारे पिताश्री, बेटा किसी बात का सुख तो नहीं है? यदि थोड़ा सा सुख कह दिया, हाँ सुख है, ठीक है आज उपवास कर लेना, सुख बोलते उपवास करा देंगे वो। बोले कमरे में ठंड लग रही थी, बोले किसी बात का सुख तो नहीं है बेटा? सुख है, ठीक है खिड़कियां खोल दे। और सुख है, ठीक है तुझे सुख है ना, ठीक नदी किनारे चला जा। हमने सुख बोला नहीं और हमारी एक तपस्या बढ़ा दे। हर चीज में देखो, जिस दिन लगा कि बहुत शरीर स्वस्थ है उन्होंने कहा उपवास कर, तपस्या बढ़ा दो। और जितनी तपस्या है हर तपस्या में असाता वेदनी की उदीर्णा है। जितने महावीर की तपस्या है, एक भी तपस्या ऐसी नहीं है जिसमें साता कर्म का उदय आता हो। तपस्या का नाम क्या है?
श्रवण का नाम क्या है? श्रवण का अर्थ है जो प्रतिदिन अपने अशुभ कर्मों को उदय में लावे। अब वो जितना बड़ा महाराज होगा उतने उसके अशुभ कर्मों के उदय आएंगे और वो लाएगा, बुद्धिपूर्वक लाएगा। साता तो मुनि को बर्दाश्त होना ही नहीं चाहिए। साता तो आना मुनिराज के लिए अभिशाप है। वो तो निरंतर एक ही भावना भाते हैं, भगवान मेरे जीवन में असाता उदय में बनी रहे, निरंतर बनी रहे। नहीं होते तो मैंने कहा ना, चला शांति से साता से थे, ले उपवास कर लिया, असाता को बुला लिया कि नहीं? ले साहब धूप में जाके खड़े हो गए गर्मी में, असाता को बुला लिया ना। ले साहब एकाग्र से खड़े हो गए, बामी दीमकों ने बामी बना ली, असाता कर्म का उदय। जिसको श्रमण बनना हो, असाता कर्म को झेलने का जिनको शौक हो, वे मुनि बने। जिनको असाता कर्म झेलने का शौक हो, शौक की अनुभूति हो कि हां मैं कोई भी असाता आएगा, शेर खाएंगे, बोले मंजूर है। जिनको मच्छरों से डर नहीं लगता हो वे मुनि बने, शेरों से डर नहीं लगता हो वे मुनि बने। डरोगे तो सेकंड नंबर के मुनि हो जाओगे। फर्स्ट मुनि की 3 कैटेगरी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट क्लास मुनि कौन है? जिससे कहा शेर आएगा तुम बचने का प्रयास नहीं करोगे, उसको हटाने का भाव नहीं करोगे, जी मंजूर है। शेर खा जाएगा तुम विकल्प भी नहीं करोगे, मंजूर है। असाता कर्म की चरम सीमा। महावीर स्वामी का सबसे बड़ा लॉजिक था, जितने तुम असाता बुला सको बुलाओ, साता को बचाओ, साता को बचाओ। साता तुम्हारे कार्यकारी होगी, असाता को निकालो। जब तक तुम्हारा होश है, जब तक तुम में ताकत है, जब तक तुम्हारी जवानी है, जब तक तुम में कुछ शक्ति है, असाता को निकालो। अब किस तरीके से निकालना है? वो नंगे पैर चल के निकालो, ककरीली राहों में चल के निकालो, जिस ढंग का निकालो निकालो, लेकिन साता की कल्पना मत करना। इसलिए असाता कर्म का उदय तो आएगा। महावीर ने भी नहीं बचाया, वे खुद नहीं बचे, और वह तो तुम्हारे बचाएंगे। बस धर्म की एक कला है, अनिष्ट तो आने दो, चुनौती दो, अनिष्ट तो आने दो। क्या कहा? अनिष्ट तो, शेर आ रहा है तो आने दो, उसी को करना है सब कुछ, तुम्हें कुछ नहीं करना। बस एक बात का ध्यान रखो, अनिष्ट तो आएगा लेकिन वो मेरा अनिष्ट कर नहीं पाएगा। मुनि किस लिए बने थे? जल्दी बोलो। केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए। मुनि किस लिए बने थे? केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए। शेर आया, बस एक लक्ष्य, ये मेरा लक्ष्य नहीं बिगाड़ पाएगा, खाने दो शेर को, मेरा लक्ष्य है केवल ज्ञान प्राप्त करना, वो नहीं बिगड़ पाए। बस अब धर्म से मांगो साधना, अब धर्म से मांगो आशीर्वाद। भगवान अनिष्ट को नहीं टाल रहा हूं, पर वो अनिष्ट मेरा अनिष्ट न कर पाए। अनिष्ट तो है, अनिष्ट न कर पाए। मेरा इष्ट है केवल ज्ञान प्राप्त करना। शेर हमारे लिए अनिष्ट है, शेर हमारा नाशक है। धर्म कहता है शेर अनिष्ट है, बोले जी तो शेर को आने दो। बस प्रभु एक आशीर्वाद दो, ये शेर मेरा अनिष्ट न कर पाए, मेरा इष्ट है केवल ज्ञान। सुकौशल महाराज को शेर ने खाया, अनिष्ट कहां कर पाया, केवल ज्ञान तो उनको हो गया। अनिष्ट आया लेकिन इष्ट नहीं टल पाया। सुकौशल को कहां खा पाई शेरनी, अनिष्ट तो आया। पारसनाथ के जीवन में अनिष्ट तो आया। कमठ ने शिलाएं बरसाई, बिजौलिया के अंदर देखो जाकर, क्या बड़ी बड़ी शिलाएं हैं। देखकर मैं दंग रह गया, प्रभु इतना बड़ा अनिष्ट। बोले क्या फर्क पड़ता है, तू मेरी तरफ देख। कमठ की तरफ देखते हैं तो गुस्सा आता है, लगता है कि मेरे सामने होता तो। भगवान कहते उधर मत देख, तुझे गुस्सा आएगा, इधर देख। उसने अनिष्ट किया ना, लेकिन देख मेरी तरफ, मेरा अनिष्ट हुआ क्या?
देख मेरा अनिष्ट हुआ क्या, मेरा क्या बिगड़ा, मेरा क्या बिगड़ा, अनिष्ट हुआ क्या तुझे आम से मतलब के गुठली से। हाँ मेरा अनिष्ट हो जाता तो तू गुस्सा कर सकता था, उसने अनिष्ट किया, मेरा अनिष्ट नहीं हुआ, बल्कि मुझे यहीं से केवल ज्ञान हुआ जो कुछ देर बाद होना था। और भगवान पारसनाथ कहते एक दिन मैंने सुला पर ध्यान करके कमठ को बहुत कोस रहा था, बहुत कोस रहा था, दुष्ट तूने भगवान को नहीं छोड़ा। तो भगवान ने कहा पारसनाथ ने तू कमठ की तरफ मत देख, मेरी तरफ देख और एक बार कमठ की प्रशंसा कर। यदि कमठ नहीं होता तो मुझे अभी केवल ज्ञान होने वाला नहीं था। मैं तो विहार कर रहा था, मैं तो विहार कर रहा था, यूं नदी किनारे आके बैठ गया। मैं यहां केवल ज्ञान प्राप्त करने नहीं आया था, विहार कर रहा था। और कमठ की बदौलत मुझे जो केवल ज्ञान बाद में होना था वो जल्दी हो गया। तो बोल तेरे कमठ ने जिस पर तू गुस्सा कर रहा है, तेरे भगवान पर उपकार किया कि अपकार, और तू उपकारी की बुराई कर रहा है। क्या पॉजिटिव सोच है, क्या पॉजिटिव सोच है। मेरे अनिष्ट नहीं कर पाया, केवल ज्ञान हो गया। क्या कर लेगा अनिष्ट, अनिष्ट आ रहा है ये मत समझना कि वो आर्त ध्यान ही करा के जाएगा, वो केवल ज्ञान प्राप्त भी करा देता है, वो शुद्ध उपयोग भी प्राप्त करा देता है, वो आत्मा की अनुभूति करा देता है, वो ऐसी ऐसी ऊंचाइयों पर ले जाता है। अनिष्ट और मंदिरों में किन के चित्र बनते हैं, उन्हीं के चित्र सबसे ज्यादा बनते हैं जिनके जीवन में अनिष्ट आया लेकिन अनिष्ट नहीं कर पाया। जिनके जीवन में अनिष्ट नहीं आया, सारी दुनिया में पारसनाथ को सब लोग पूछते, अरे भाई ऐसे भगवान को पूछो जिनके जीवन में कोई संकट नहीं आया। पुष्पदंत भगवान के जीवन में कोई संकट नहीं आया, श्रेयांसनाथ जीवन में कोई संकट नहीं आया, जिनके जीवन में कोई संकट नहीं आया, कभी नहीं। पुण्य के उदय थे, पवारा थे। लेकिन तुम्हारी यदि 24 में बोली लगे, तुम कौन से भगवान चाहोगे? पारसनाथ। क्यों? पागल हो गए क्या? उन्हीं की मूर्ति बैठा लोगे जिनकी जिंदगी क्या 10 भाव से संकट में पड़े रहे, 10 भाव से संकट में पड़े रहे। उनकी मूर्ति क्या बैठाना, उनके बैठा रहे जो जिंदगी में कभी दुखी नहीं हुए। पुष्पदंत भगवान का देखो 10 भाव सुख के थे। श्रेयांसनाथ के, चंद्र प्रभु के, सुपार्श के नहीं, चंद्र प्रभु के बहुत सारे भगवानों जिनकी पवारा रही, सबके बहुत अच्छे थे। 10-10 भाव जिनके सुख में रहे, उनकी मूर्ति का तुम क्यों नहीं बैठाते? उनकी ज्यादा मूर्तियां भारत में क्यों नहीं है? सबसे ज्यादा मूर्तियां भारत में किनकी हैं? पारसनाथ। क्यों? उनका जीवन तो संकट में था। दुनिया कहती यही तो चमत्कार है, फूलों के रास्तों पर चल करके मंजिल पाली कौन सी बहादुरी है, कांटों पर चल करके वो नहीं रुके, ये बहादुरी का काम है। अतिशय है। कांटे जिनको नहीं रोक पाए, अनिष्ट जिनका अनिष्ट नहीं कर पाया, 10 भाव का बैरी भी जिनको क्रोध नहीं दिला पाया, कैसी क्षमा थी वो। आप लोग कहते हो महाराज कहां तक क्षमा करें, अब तो अति हो गई, सिर से ऊपर हो गया। पारसनाथ से ज्यादा तो नहीं हो गई? कहां तक क्षमा? 10 भाव से क्षमा, 10 भाव से क्षमा। सर्वनाश कर दिया तो भी क्षमा, एक बार भी क्रोध नहीं दिला पाए वो कमर 10 भाव तक, एक बार भी उनको बिगाड़ नहीं पाया। बस ऐसी उपादान शक्ति दो प्रभु, ऐसी उपादान शक्ति हासिल करो, अनिष्टों को टालने का प्रयास नहीं, अनिष्ट नहीं हो पाया हमारा। आने दो कर्मों को, आने दो अशुभ कर्मों को, अपना विल पावर। भगवान से भी मांगो तो यही मांगो, भगवान मेरा अनिष्ट नहीं होना चाहिए, मेरा लक्ष्य नहीं बिगड़ नहीं आना चाहिए, मैंने जिस कदम बढ़ा लिया है बस एक कदम पीछे नहीं हटना चाहिए। तूफान आए मुझे इसका डर नहीं है, मैं संकटों से विपदाओं से नहीं डरता हूं, बस मेरा रत्नत्रय नहीं जाना चाहिए, मेरा रत्नत्रय नहीं छूटना चाहिए। दुश्मन गालियां दे तो देने दो, उसे मैं नहीं मना करूंगा,
बस मेरा शांति क्षमा भंग नहीं होना चाहिए, धर्म ध्यान बन गया। और मैं तो कहता हूं हर व्यक्ति को एक ही बात करना है, चमत्कार क्या है? फूलों पर चलने वाला चमत्कारी है या फूलों जैसा सूलों पर चल रहा है वो चमत्कार है? चमत्कार है अपने जीवन में संकट में आने दो। उधर देख लीजिए, संसार में 8 बलभद्र और हुए, उनके नाम भी याद नहीं, मुझे भी शायद एक आध दो के याद है। और रामचंद्र जी का नाम सारा जगत दे रहा। क्यों भाई? क्या 8 बलभद्र नहीं थे? 8 बलभद्र नहीं थे क्या? उनके नाम पता नहीं, उनके जीवन में कभी संकट नहीं आया। मूल कारण, मैंने सारे बलभद्रों का चरित्र पढ़ा, सारे तीर्थंकरों का चरित्र पढ़ा, कोई विशेषता नहीं थी, बल्कि पारसनाथ से ज्यादा तपस्या करने वाले और तीर्थंकर हुए। उनका मुनिकाल हजारों साल का था, सैकड़ों साल का, लेकिन पारसनाथ सबसे कम तपस्या की है, सबसे कम केवल जल्दी केवल ज्ञान हुआ है। लेकिन उनकी विशेषता क्या थी? मल्लिनाथ की, हाँ 6 महीने का। और आज जो बलभद्र आदि जो थे वे सब सुखपूर्वक जिंदगी जिए, उनके जीवन में कभी संकट नहीं आया। जिनके जीवन में संकट नहीं आया उनको दुनिया ने पूजा नहीं, नाम नहीं लिया, मिटा दिया। हम पढ़ना भी नहीं चाहते, हम नाम याद करना भी नहीं चाहते। और जिनके जीवन में अनिष्ट का संयोग शुरू से, संसार में एक ऐसी महान आत्मा हुई है रामचंद्र जी, जिसको हर दर्शनकार ने स्वीकार किया। भारतीय एक भी दर्शन ऐसा नहीं है जिसमें रामचंद्र जी का इतिहास न हो। हर दर्शन में बौद्ध का इतिहास, बौद्ध दर्शन में बौद्धी लोग मानते, ईसा को ईसाई लोग मानते हैं, विष्णु को वैष्णव लोग मानते हैं, महावीर को जैन लोग मानते हैं। 24 तीर्थंकर जैनियों तक सीमित हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश वैष्णव तक सीमित हैं, ईसा मसीह ईसाइयों तक सीमित हैं, बौद्ध तक सीमित हैं। लेकिन रामचंद्र जी एक ऐसे हैं जिन्होंने भारतीय हर संप्रदाय ने स्वीकार किया। जैनियों में जितना रामचंद्र जी पर ग्रंथ लिखे गए उतना किसी तीर्थंकर पर नहीं लिखे गए, किसी तीर्थंकर में। और जिन तीर्थंकरों का सुखपूर्वक जीना लिखा उन पर तो पुराण ही नहीं लिखे गए, पुराण ही लिखे, बस एक छोटी सी कथा बना दी, सब आ गए। सबसे ज्यादा पुराण यदि किसी जैन साहित्य में लिखा गया तो रामचंद्र जी को, आदिनाथ पे भी नहीं, महावीर स्वामी पे भी नहीं, सबसे ज्यादा पुराण लिखे गए रामचंद्र जी को। वैष्णव दर्शन में ब्रह्मा विष्णु महेश पर इतने पुराण नहीं है, कम से कम 15-16 रामायण है, ब्रह्मा विष्णु महेश पर नहीं है। 35 रामायण नहीं, वो जैन मिला करके, सब जैन बौद्ध मिला करके। वैष्णव दर्शन की रामायण कह रहा हूं, वैष्णव दर्शन की रामायण में रामचंद्र जी पर जितना ग्रंथ लिखे गए ब्रह्मा विष्णु महेश पर नहीं लिखे गए। बौद्ध दर्शन में जितना बौद्ध के ऊपर नहीं लिखा जितना राम के ऊपर लिखा गया। भारतीय दर्शनों की बात कर रहा हूं। क्यों? क्यों? क्या किया इन्होंने? अच्छा, कौन से पुण्य का उदय था इनका? मैंने पूरा खोजने के बाद 8 बलभद्रों का मैंने चरित्र को लिया, कोई विशेषता नहीं थी, बल्कि बड़े बड़े पुण्य के कार्य दूसरे बलभद्रों ने किए, बहुत बड़े बड़े कार्य किए, 10-10 भाव से पुण्य के कार्य किए। मात्र रामचंद्र जी के जीवन का एक ही अलौकिक मिली कि उनके जीवन में सदा अनिष्ट का संयोग बना रहा, वो संकट झेलते रहे। कभी किसी स्वाध्याय क्लास में कहीं चले जाओ, कुछ भी समझ में नहीं आया, कौन बता, ऐसे कर, तो ऐसे ही करना है तुझे, और वो सारा हो गया। लेकिन जब बाद में जाकर के पता चला उनको कि ये तो इतना मूर्ख है, तो उसको निकाला, और जो गालियां दी थी उसने भी कहा कि मैं भी तेरा पति हूं,
आखिर तू नारी नारी ही रहेगी। मैं ऐसा ज्ञानी बन के आऊंगा कि जो जो तूने गाली दी है उस गाली के पहले अक्षर पर महाकाव्य लिख के लाऊंगा। चले गए और कालिदास ने उतने महाकाव्य लिखे, गाली के एक एक अक्षर पर महाकाव्य लिखा उन्होंने। और पत्नी के पास आए, बोल इतना ज्ञान तेरे पास है क्या? पत्नी ने क्षमा याचना करके कहा कि आज, और कालिदास ने कहा नहीं, तेरी बदौलत में इतना ज्ञानी बन गया, नहीं तो माऊरा खा मूर्ख कहा है। मात एक कला सीख लो, मंत्र बना लिया साधक ने, धर्म ध्यान बोलो ओम ह्रीम माऊरा खाए नमः। ये मंत्र है कि गाली है? ये धर्म है कि अधर्म है? आर्त ध्यान है कि रौद्र ध्यान है? ओम ह्रीम माऊरा खाए नमः, ओम ह्रीम माऊरा खाए नमः, माँ उरा खाए नमः। नहीं, धर्म ध्यान बनाना है। अपन तो मंत्र बनाओ, और मंत्र कभी जाप, बीजाक्षरों का जाप करना कभी भी अधर्म नहीं हो पा। अनष्ट शब्द आया मूर्ख, और ज्ञानी ने साधना के बल पर बना दिया जाप, जाप बना दिया। अनिष्ट आर्त ध्यान हुआ कि धर्म ध्यान हुआ? ये कला हमारी होना चाहिए। हर साधक को, हर धर्मात्मा को, हर सम्यक दृष्टि को, हर श्रावक को, हर मुनि के लिए आज ये संदेशा भेज रहा हूं, दे रहा हूं कि अनिष्ट को इष्ट में बदलने की कला सीखो। अनिष्ट को मिटाओ मत, तुम मिटा नहीं पाओगे। उसका मुंह बंद मत करो, वो मुंह उसका है, वो बंद होने वाला। क्योंकि मुंह किसका है भैया? मूर्ख शब्द किसके मुंह से निकला था? वो मुंह हमारा है कि दूसरे का? उसका है। हम अपने खुद के कान बंद नहीं कर पाए, उसका मुंह क्या खाक बंद करोगे? तुम्हें तो क्या करना चाहिए था कायदा से, उसने मूर्ख कहा तो तुम्हें मूर्ख शब्द अच्छा नहीं लगता, तो तुम्हें अपने कान बंद रखना चाहिए थे ना। जब तुम खुद अपने कान बंद नहीं कर पाए तो उसके मुंह बंद करने का प्रयास सिर से पहाड़ फोड़ना है। मत करो मुंह बंद, मात एक कला सीख लो। तू गाली देगा वो मुझे जाप बनेगा, वो मेरी निर्जरा करेगा। तू मुझे अशांति देगा, वही शब्द मुझे शांति करेगा। लो ओम ह्रीम माऊ राखाए नमः, करो जाप। बोलेगा ये क्या हो गया, ये तो माला फिर रहे। बोले तेरा ही माल है, मेरे पास तो कुछ था नहीं, तूने मुझे माल दिया। ये है जैन दर्शन। पूज्यवर सुखचंद्र महाराज, पूज्यवर अमर नेमीचंद महाराज साधु से कहते हैं, जम किंच भी चिंतन तो निरीह वित्ते हवे जदा साहू। कुछ भी चिंतन करो। दिगंबर जैन साधु के लिए उन्होंने कह दिया तुम्हें नमोकार मंत्र नहीं पढ़ना। पूरे शास्त्रों में कहीं नमोकार मंत्र का उल्लेख नहीं किया जैन साधु के लिए। 24 घंटे में एक बार भी नमोकार मंत्र का उल्लेख नहीं आया हम लोगों को। कायस्वर्ग आया नमोकार मंत्र ने, स्वाचोश्वास है, 25 स्वाचोश्वास, 27 स्वाचोश्वास, 108, 200, 300, 500 स्वाचोश्वास। नमोकार मंत्र कहीं आया ही नहीं। बाद में लिखा है यदि तुम्हारा इसमें मन नहीं लगे तो पूज्यवर बसुनंदी महाराज कहते हैं नमोकार मंत्र पढ़ ले, पढ़ तो ले। लेकिन उत्कृष्ट क्या कहा उन्होंने? नहीं, जम किंच भी चिंतन तो निरीह वित्ते। तुम्हें जो चाहे चिंतन करो, कोई पाबंदी नहीं है। जो तेरी जिंदगी में आए। हम लोगों का देशवृत्ति को देशावकाश है। सुबह उठ के नियम करे कि मैं इससे ज्यादा नहीं जाऊंगा। जिंदगी भर का नियम करे इतने देश में नहीं जाऊंगा। मुनि महाराज का नियम नहीं होता। दिग्वृत्त तो देशवृत्त जो श्रावकों के लिए है, दिग्वृत्त देश में श्रावकों के लिए कि हम भारत के बाहर नहीं जाएंगे। मुनि महाराज को नहीं कहा। हमारा विदेश का त्याग नहीं है, कोई त्याग नहीं है। यदि हमारी मुनिचर्या पलेगी पाकिस्तान में तो हम जाएंगे। यदि हमारी मुनिचर्या के अनुसार हम अमेरिका जा सकते हैं तो जाएंगे। कोई विद्याधर मुनिराज है तो घुमाएगा। हमारी चर्या पलना चाहिए। कोई विद्याधर ले जाए तो
तो विद्याधर नहीं, चारों नदीधारी मुनिराज हैं तो चले जाएंगे। कोई नियम नहीं है देश में, प्रतिदिन हमें नियम नहीं करना पड़ता, हम इस सीमा से बाहर नहीं जाएंगे, कोई नियम नहीं है। चातुर्मास का नियम होता है, वो भी पाप से बचने के लिए होता है। तो अपन को मुनि बनने के बाद जैनियों की एक विशेषता होना चाहिए, सारे दुनिया के लोग अपने भगवानों से संकट दूर कराते हैं, और हम जैनी लोग भगवान से कहें भगवान संकट दूर नहीं करना है, अनिष्ट को हमें इष्ट बनाने की कला सिखाओ। दुश्मन को मारना नहीं है, दुश्मन को मित्र बनाने की कला सिखाओ। दुश्मन को मारना नहीं। हर दुनिया के दर्शन ने कहा राक्षस को मार डालो। जितने दुनिया के भगवान हैं किसी ना किसी पापी को मारने के लिए जन्म लेते हैं। पापी को मार डालो, पापी का नाश करो, दुश्मन का नाश करो। जैन दर्शन कहता है नहीं, पापी का नाश मत करो, पापी को धर्मात्मा बनाओ। पारसनाथ ने कहा मैं कमठ का नाश नहीं करूंगा, एक दिन कमठ को धर्मात्मा बनाऊंगा। यशोधर महाराज ने कहा कि जिसने मेरे गले में सांप डाला है, सारे दुनिया का कोई भी संत होता अभिशाप देता, वहां कीलत कर देता। जैन साधु कहता है मैं इसका नाश नहीं करूंगा, इसे सम्यक दृष्टि बनाऊंगा, धर्मात्मा बनाऊंगा। ये पापी है, ये मेरा दुश्मन है, यही मेरा सबसे प्रिय शिष्य बनेगा, यही प्रिय भक्त बनेगा, यही सबसे बड़ा धर्मात्मा बनेगा। और बनाया। इसलिए आज का उपसंहार कल भी कहा था, आज भी, आज कहा, कल तो हमने कहा इन अनिष्ट से अनिष्ट को धर्म ध्यान, आज अनिष्ट से इष्ट बनाओ, अनिष्ट को इष्ट बनाओ, अनिष्ट से सिद्धि करो, अनिष्ट से दुश्मन के प्रति, दुश्मन को जाकर के मित्र बनाने का प्रयास करो। आग को पानी बनाओ, आग को बुझाओ मत, आग को बुझाओ मत, आग का पानी बनाओ। सूलों को हटाओ मत, सूलों के फूल बनाओ। सूलों को हटाओ मत, सूलों को, आग को बुझाओ मत, आग का पानी बनाओ, आग का पानी बनाओ। संकटों को हटाओ मत, उस संकट से अपने इष्ट की सिद्धि करो। दुश्मन को मारो मत, दुश्मन को मित्र बनाओ। ये जैन दर्शन की कला है। अब आगे और क्या आता है? अब आएगा इष्ट को, इष्ट का वियोग आर्त ध्यान है, इष्ट का वियोग आर्त ध्यान है, उसको धर्म ध्यान बनाना है। महावीर भगवान की